हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम अब सभी को ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन खनिज? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखें, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो देखिएगा कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड आपका है धात्विक खनिज और एक साइड आपका है अधात्विक खनिज। एक साइड आपका धात्विक खनिज है और एक साइड आपका है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का पांच अंतर इसका भी है। देखिएगा धात्विक खनिज यानी कि पांच अंतर है। देखिएगा जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 अंक का सवाल पूछे जाता है। देखिएगा धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, यानी कि धात्विक खनिज को अगर हम गलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा। इसको गलाने पर क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा। यानी कि धात्विक खनिज को हम गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा, ठीक ना। और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, यानी कि धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा और अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना। पहले समझ गए क्या चीज़ कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। आगे देखिएगा यह कठोर और चमकीला होता है, यानी कि जो धात्विक खनिज होता है यह कठोर और क्या होगा? चमकीला होगा। यानी कि धात्विक खनिज कठोर और क्या होगा? चमकीला होगा। इसकी अपनी चमक होती है, अधात्विक खनिज का अपनी चमक होती है, ठीक ना। आगे देखिएगा तीसरा, इसे पीटकर तार बनाया जा सकता है, यानी कि धात्विक खनिज को हम पीटकर हथौड़ा से पीटकर तार बनाया जा सकता है। कौन खनिज को? धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है। इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है और धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है और अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, इसे पीटने पर नहीं टूटता है, यानी कि हम जब धात्विक खनिज को पीटेंगे तो नहीं टूटेगा। किस खनिज को? धात्विक खनिज को अगर हम पीटेंगे तो नहीं टूटता है, ठीक ना। और अधात्विक खनिज को पीटेंगे तो टूट जाता है, बिखर जाता है, क्या टूट जाता है, मेन हो जाता है। तो किस खनिज को पीटेंगे टूट जाता है? अधात्विक खनिज को पीटेंगे तो टूट जाता है। अधात्विक खनिज को पीटते हैं तो टूट जाता है और धात्विक खनिज को पीटते हैं तो नहीं टूटता है, ठीक ना। आगे देखिएगा पांचवा, इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, यानी कि धात्विक खनिज की जो प्राप्ति होता है कहाँ से प्राप्ति होता है? आग्नेय चट्टान से होती है, यानी कि धात्विक खनिज को प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, ठीक ना। और धात्विक खनिज की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से और अधात्विक खनिज की प्राप्ति परतदार चट्टान से होती है। कौन चट्टान से? परतदार चट्टान से। इसको एक बार शॉर्ट में देखिएगा कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड आपका धात्विक खनिज है और एक साइड आपका अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना। अगला देखिएगा, यह कठोर और चमकीला होता है। धात्विक खनिज कठोर और चमकीला, इसकी अपनी चमक होती है। इसे पीटकर तार बनाया जा सकता है, इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। इसे यानी कि धात्विक खनिज को पीटने पर टूटता नहीं है, जबकि यह टूट जाता है। इसकी प्राप्ति यानी कि धात्विक खनिज की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है और अधात्विक खनिज की प्राप्ति परतदार चट्टान से होती है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तुम्हारा यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को